मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। अत्यंत आवश्यक है। मैं जानता हूँ तुम थोड़े कोमल हृदय के हो, बहुत शीघ्र डर जाते हो, किंतु तुम्हारे लिए बात जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हारे प्रेमी की सच्चाई तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से तुम भ्रम में थे, इस दुविधा में थे कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं। वह कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता है, इस बात से तुम डरते थे। कहानी तुम उसे छोड़ना दो, इसलिए वह तुमसे भी कभी कभी बहुत सवाल करता है। वह जानता है कि तुम उसे तुम्हारे जैसे सच्चा प्रेम करने वाला साथी कभी नहीं दोबारा मिलेगा, इसलिए वह तुम्हें खोने से डरता है। आज के संसार में लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। सब केवल अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब केवल अपना अपना खुशी देखते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं, किंतु वह तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करता है, इसलिए तुम्हारी हर एक बात को मानता है तुम्हें। लेकिन मेरे बच्चे, इसलिए तुम चीज़ मेरी पास है, मैं नहीं होती तो किस प्रकार उसके लिए तुम्हारा हर बात पूरा करना कभी कभी संभव होता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेम में मिलावट है या फिर कभी कभी इंसान की नियुक्ति के आगे झुकना पड़ता है। वह तुम्हारे सरल स्वभाव से बहुत प्रभावित है, जो तुम्हें जीवन भर बहुत ध्यान रखेगा, तुम्हें सच्चा प्रेम देगा। इसलिए तुम अपने मन के हर भ्रम को दूर करो। वह तुम्हारे योग्य है, तुम दोनों का साथ जन्मों से का है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता तभी तक बना रहता है जब तक उसे रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करो। इसलिए एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियां देने का प्रयास करो, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। तुम दोनों का रिश्ता सफल होगा। तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, तो इसलिए आज मैं तुम्हें दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओगे। यदि तुम अपने सच्चे प्रेम के साथ जीवन भर जाए तो देते हैं तो हर बार हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें। महादेव जी आप दोनों का रिश्ता मजबूत करेंगे। मैं जानता हूँ तुम मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे मन में अपने रिश्ते को लेकर बहुत सवाल उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है। तुम चिंता मत करो। जब मनुष्य के पास बहुत कुछ अच्छा होता है तो आप उसकी मन में सदैव उसे खोने का डर बना रहता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, किंतु मेरे बच्चे, इस डर का अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और फिर तुम और ज़्यादा नकारात्मक विचारों से गिरने लग जाओगे। यह नकारात्मक तुम्हें तुम्हारे प्रेम के सच्चे प्रेम का भावना नहीं होने देगा। इसलिए सदैव अपने रिश्ते को अच्छी बातों पर ध्यान दो, अपने प्रेमी से अच्छाई देखने का प्रयास करो। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए इस शख्स को अपने मन से निकाल दो कि वह तुम्हें धोखा देगा। मेरे बच्चे, कभी कभी समय उसके अनुकूल नहीं होता है। प्रेम का सही अर्थ यही है कि हम एक दूसरे की परिस्थितियों को समझें और एक दूसरे का साथ दें। जो रिश्ते में आश है वो और शिकायतें कम होती हैं, उसे रिश्ते की आयु बहुत लंबी होती है। वह सदैव तुम्हें सच्चा प्रेम देने का प्रयास करता है, तुम प्रसन्न रखने का उसके हृदय में बहुत ही प्रसन्न होता है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिसे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे का कारण भी वह व्यक्ति अभी भी दिल में तुम्हें छुपा चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानता है तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ा गलती था, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वो आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत बार की है तुम्हारे साथ, क्योंकि वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुमसे उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वह तुम्हारी सच्चाई नहीं बताना चाह रहा है, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी चुप चुप कर रोता है। वह रोता है वजह तुम छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था, इसलिए लेकिन उसने तुम्हें रुलाया था। तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रही है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो, इसलिए वह तुम्हें कभी कुछ नहीं बताता है। रो रो कर वो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वो चाहता है कि तुम्हें अपना ले, वह तुम्हें नहीं अपना बातों कि तुम्हें अपने सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह खुद दर्द को ही जी रहे हैं। मेरे बच्चे, वह
बस वह उसी आज उजाले में इंतज़ार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लगता है कि उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा उसके सारे लोग आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह आप पर बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार, और उसके परिवार उसके लिए निर्णय लेता है। अभी वह आपके अनुसार चलता है, वह खुद का निर्णय नहीं ले पाता है, और वह कभी कभी उन लोगों के साथ बारे में सोचता है जिनसे लोगों के तुझे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं, जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था। तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात अभी भी उससे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, और वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है कि तुम्हें अपना ले, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे सामने आएगा भी तो तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, ये क्योंकि तुम्हें उसने छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि कहीं न कहीं गलती तुम्हारी भी है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उसे बहुत प्यार किया था, बहुत प्रेम दिया था। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, लेकिन किसी और का हाथ थामना पड़ गया, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा। लेकिन यह व्यक्ति किसी का हाथ और थाम लिया, तो इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो भी निर्णय लिया था वो तो तुम्हें छोड़ने के वक्त बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया था। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति को पास रन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे उसके साथ छोड़ दिया है, और तुम्हें आपकी कोई उम्मीद नहीं है, और उसे कोई भी अभी तुम चाहते हो भी नहीं हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आए। अब वह तुम्हारे साथ, तुमने कहीं सारे सपने भी देखे हैं, इसलिए उसके लेकर, किंतु वही व्यक्ति कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ था। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हारे कुछ उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तो उसने दोबारा उसका हाथ थामा नहीं था। लेकिन वह हमेशा से तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहे थे। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो तुम्हारे सामने की जगह तुमसे सच छुपाने की कोशिश किया गया था। तुम पर ही झूठा आरोप लगाया जा रहा था, तुम पर ही गुस्सा किया जा रहा था, तुम पर ही चिल्लाया जा रहा था। दोस्तों, तो मेरे बच्चे, यह तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति को होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया था, तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाया था। जो प्रेम के वो तुमसे करता है, वो तुम्हारे लिए दिल में है। जो जगह तुम्हारे लिए है, वो कोई और नहीं भर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, मैं सदैव यही चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के रिश्ते में, आप एक प्रेम में भारत रहते हैं, इसलिए तुम प्रयत्न करना कि उसकी गलतियों को क्षमा कर देना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे प्रेमी हर पल तुम्हारे बड़े ही होते हैं, सोचता रहता है, वह तुम्हारे सब बहुत खुश देखना चाहता है। उसके लिए तुम सब कुछ जीवन में हर कठिन परिस्थितियों को तुम्हारा सब साथ अवश्य देगा। किंतु मेरे बच्चे, जब तुम उससे शक भरे प्रश्न करोगे तो उसके हृदय में भी बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वह हर पल तुम्हें खुश करने का प्रयास करता रहता है, और वह मुझे भी अधिक प्रेम करता है। वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, गलती हर इंसान से होती है, इसलिए कभी कभी वह भी गलती कर देता है, किंतु बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करो, और अपने मन से हर दुविधा को सबको निकाल कर दूर करो। हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, सदा एक दूसरे का सच्चा प्रेम प्राप्त करो, और इस आशीर्वाद को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव और से लेकर महादेव जी का आशीर्वाद आपको जल्दी प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यक है कि उसके लिए सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना, उसे बस तुम्हारी साथ चाहिए, और किसी का साथ नहीं चाहिए, और किसी का उसका मन नहीं है। वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को मेरे बच्चे महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज़ परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने कार्य में परिवर्तन लाना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिससे मैं स्वयं तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करूँगा, और उसका लाभ उठाना मेरे बच्चे, वह तुम लाभ उठाने ही कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊँगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम में पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होगी ठंडक। जैसे तुम्हारे जीव मन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर से सुख उत्पन्न हो जा रही है दुख की तक, ही उसी तरह तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा, तुम खुद महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुद ही
बदलाव देखने को मिलेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बात को ध्यान से लेना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहे हैं कि मेरे बच्चे प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति काम करते हैं उसको सफलता मिलती है, इसलिए तुम्हें भी काम करना है और यह काम किसी दूसरे को नहीं देखना है। तुम्हारे खुद का घर का काम तुम्हें खुद करना है। क्या दिक्कत है? उठो, जागो और करने का काम तो करने में क्या दिक्कत है? उठो। महादेव जी कहते हैं कि महादेव जी के लिए दीपक जलाओ जाओगे और अब तुम्हें अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्षम रखो। मेरे बच्चे, यह ध्यान देना कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ होना चाहिए। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावना से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो, महादेव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरी बातों के अनुसार यदि तुम रोज़ सुबह उठकर घर का काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते हो तो मुझे कोई भी प्रार्थना कोई किया हुआ मैं स्वीकार और सम्मुख रखते हैं तो मैं तुम्हें उसे पूर्ण करूँगा। तुम्हारी ख्वाहिशों में पूर्ण करूँगा और हर चीज़ जिसकी आवश्यकता है मैं तुम्हें बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 100 बार के लिए बोलने होगी। जैसे तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, जिस शक्ति के जरिए तुम उस चीज़ को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल सब कुछ अपना काम करना शुरू से लगा दोगे तो और तुम उस चीज़ को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वार पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तुम्हें सदैव प्राप्त होने लगेंगे। क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जिसपे चीज़ों की तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो महादेव जी की आत्मा से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को भी प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का 3 बार नारा लगाइएगा। मेरे बच्चे दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप सभी को कहना चाहते हैं कि हम आपको सभी के लिए एक अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, तो जो भी आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपको बस कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, तो जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। बस इतना सारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है और आपके लिए अच्छी जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखना जरूरी है। यह आपने नियोक्ता कि अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। आज आप हर किसी को विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें को साझा कर सकते हैं जो दिल में आपका भला नहीं चाहता है। इसलिए पहले ही इस आदमी को बारे में सही से छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल पर या घर पर किसी भी बात को लेकर असहमत हैं तो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। घर में और ऑफिस में लगातार तनावग्रस्त रहने से इसलिए आपकी सोचने, आप स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता को भी इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि इस समस्या को जड़ क्या है। आप उसकी हद तक एक ऐसे रस को, जो ये रूटीन आदतें ही हैं, जो नियमित रूप से सुबह ही सैर पर जाने से आपको फ़ायदा होगा। इससे आपके शारीरिक के दिमाग में ताजगी मिलेगी और उस समय उन लोगों से अपने आप को अलग करने का समय मिलेगा। आपके विचारों से असहमत हैं या जो भी आपके साथ चलने का सहायता करने में असमर्थ हैं, यह वित्तीय संतुलन के हिसाब से एक बड़ा कदम होगा। आपकी किसी व्यापारिक रणनीति के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी आय सुरक्षित है और इससे आप अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। भौतिक सुविधाओं की ओर से ध्यान देने के लिए यह काफ़ी अच्छा समय है और अपने सामाजिक जीवन को आनंद उठाएं। और ऐसे में दोस्तों, परिचितों से भी बात करते रहें, क्योंकि जिनके संपर्क में आप लंबे समय से नहीं रहे हैं, आप अपने जागृत स्तर पर बदलाव महसूस करेंगे। आपको अचानक से अनुभव होगा कि इस समय अपने मन की बात सुनने की उचित होगा। इसलिए बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट की पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पिछले कुछ समय में आपकी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि आपको अपनी डाइट में काफ़ी सारे बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है और आज आपको इससे अच्छे परिणाम दिखाई भी देंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव कम करने जाएगी। आपकी वास्तव में किसी भी बाहरी कारण से नहीं है था। आज ऐसा ही आप सोचते हैं कि बल्कि आपकी जीवन शैली के ही कारण थे। शायद आप जितना
संभव हो सके संभल कर चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप पिछले अच्छे परिणाम दिखाई भी देंगे। आपको अब मानसिक तनाव कम हो जाएगा जो वास्तव में किसी बाहरी कारण नहीं था, जैसे आप सोचते थे कि बल्कि आपकी जीवन शैली के ही कारण था। शायद आप जितना संभाल सकते हैं अपने आप को पास फिलहाल में उसके कहीं ज़्यादा आपके पास काफ़ी कम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। आपने इसके चलते आपको अपने काम को भी साथ साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ ईमानदार रहें। आपको पास जो भी है तो उससे तसल्ली करें। अपने हाल ही में जो कड़ी मेहनत की है उसे उसके दिशा में सराहना होगी। आपको बस बोनस या एक लंबे समय के लिए वेतन वृद्धि की चाह है, वो पूरी हो सकती है। वो आपको एक अच्छे वित्तीय अवसर को पेशकश भी है की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिसका अपेक्षा आपको नहीं था। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं है, पर यह संतोष है कि अच्छी भावना के रूप में आप भर जाएंगे। दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। यह काफ़ी समय के लिए योजना पर काम कर रहे थे, वह अच्छी फलभूति होगी। सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। अच्छा लगेगा। आज का वित्तीय संबंध कोई फैसला लेंगे जो समझे भविष्य में लाभकारी साबित होगा। आज किसी तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं। आपकी ऊर्जा एक और काफ़ी उत्साहित मनोवृत्ति में रखेगी। आप पिछले कुछ समय से व्यायाम या अभ्यास नहीं कर पा रहे थे, तो इस कारण से आपको काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। आज के दिन वही सब शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। आप स्वास्थ्य को अपने स्वरूप जीवन शैली को एक एक अंग को बनाना चाहते हैं, तो आप अपने इसलिए प्रयास करें। शुरू से लेकर व्यायाम करते रहें, उसे सही तरीके से पालन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी छोटी मोटी चोट से लग सकती है। आपको महंगे उपहार या असाधारण तरीके से अपने साथी से वार्तालाप करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप अपने प्यार को पुनः पाएंगे। न जाने अगर आप अकेले हैं तो आपका प्यार ऐसी जगह खेल सकता है जहाँ पर इसकी संभावना नहीं है। बराबर है इन सबकी इसके अकल्पनीय न समझें। संभावना है कि आपको इस जगह से ऐसे रिश्ते की प्राप्ति हो सकती है जहाँ से वह पूर्ण होगा, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। व्यवहारिक स्थिति को आज आपको काफ़ी तीव्रता में काम करने के लिए मजबूर कर रही है। आपका मन आपके परिवार के साथ समय बिताने से अधिक रुचिकर देखेगा, इसलिए आपको दक्षता में अपनी दोनों प्रतिबद्धियों को निभाना होगा। आप उन्हें काम को नज़रअंदाज न करें। हालांकि अपने खाली समय में यह तो अपने दोपहर के भोजन के घंटे और आपकी जीत तेज है तो और मस्तिष्क तार्किक है, इसलिए यह आपकी योग्यता आज आपकी सुरक्षित प्रवृत्ति है। इसका कारण प्रभावित होगा। हमेशा की तरह भाव का विरोध करने के स्थान पर आप उसके साथ चलें और अनुभव के साथ अपनी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान और आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप एक अच्छा आत्मविश्वास से भरा अनुभव करेंगे। आपको अपने भोजन की योजना कुछ प्रकार बनानी होगी जो आपके रोग प्रतिरोध क्षमता में बढ़ोतरी करेगी और सुधार होगा। आपके आश्रोत संक्रमण का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं अगर आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों को संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे तो। इसलिए आपकी सेहत का ध्यान रखें और अपने भोजन को खूब विटामिन में शामिल करें और अपने पानी खूब पिए। आपको वजन न बढ़ने देने से के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। आप पाएंगे कि अपनी डाइट और नियंत्रण से बावजूद आपको भारीपन महसूस कर रहे हैं, तो आपका एक तरह का आलस्य साथ छा गया है, जिससे आपका थोड़ा अजीब सा मन महसूस करते हैं। असल में यह आपके शरीर में अधिक मन ही की समस्या है। जब हम तथा मन को एकाग्र करने में अन्य तरीके से हल्का महसूस करेंगे। आज का दिन आपके संबंधों के लिए अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आप निरंतर बढ़ते रहेंगे जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाएगी। आप एक बात हमेशा याद रखना, आपका जितना भी बड़ा सपना होगा, आपका जितना बड़ा फैसला होगा, आपकी जितनी बड़ी चुनौतियाँ भी होंगी, क्योंकि दोस्तों जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं चलता है। जो हमेशा तक चलता है वो आसानी से नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको अपने मन में सेट कर लेनी है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने मामा पक्ष और की ओर से और फिर अपने ससुराल पक्ष की ओर से, अगर आप शादीशुदा हैं तो आज अपने ससुराल पक्ष की ओर से कोई बड़ी सरप्राइज़ मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अपनी मेहनत में कोई भी कसर न छोड़ें। दिल खोलकर मेहनत करें, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत तो जरूर मिलेगी। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आपका दिन आय और व्यय में के लिए बजट बनाकर रख चलेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने ज़रूरी कामों की सूची बनाकर चलें। करियर को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इसके लिए कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। आप कानूनी मामलों में धैर्य रखें। आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो विरोधी आपके लिए खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। आप संतान के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मस्ती करने में व्यतीत कर सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पारिवारिक समस्याओं को हल करेंगे। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने जीवन में जरूरी काम को गति देंगे और अपने प्रभाव व प्रताप की वृद्धि से
होगा वह भरोसा आपकी आसानी से जीत पाएंगे। यदि आपका कोई मित्र आपको निवेश संबंधी योजना बताए हैं तो आप उसको धन लगाने से बचना होगा। आपको जरूरी कार्यों को गति मिलेगी, कामकाज के प्रति स्पर्धा बनी रहेगी और किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आपको सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है और आपको अपने आवश्यक काम को लेकर किसी छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस समय आपकी संतान को कोई नई नौकरी लग सकती है आज, और जो लोग पहले नौकरी में हैं उनकी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आज के दिन आपके लिए जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए रहेगा। सभी क्षेत्रों में आपका कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी पद व सभी क्षेत्रों में बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप प्रसन्न रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से आप सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। नौकरी की तलाश में परेशान चल रहे हैं तो जो लोग शुभ सूचना सुनने के लिए मिल सकता है। जीवन साथी के लिए आप किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में किसी गलत बात को आप पर हाँ में हाँ मिलाने से बचना होगा। आपकी सोच समझ कर सकारात्मक बनाए रखें। कभी कभी अपने मन में बुरी विचारों को, गलत ख्याल को न आने दें, नहीं तो उसके मेहनत और मनोबल घट सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए अत्यधिक और कार्यों से जुड़कर नाम करने का है। आपकी लंबी समय से रुकी हुई योजना प्रति पकड़कर सबके साथ भाग्य दृष्टिकोण के साथ दिन उत्तम रहेगा। शारीरिक समस्याएं यदि आपके लंबे समय से है तो परेशान कर रही हैं, वह दूर हो जाएंगी। आप बुद्धि और विवेक से काम लें, तभी आप कार्य क्षेत्र में किसी काम को समय से पहले पूरा कर पाएंगे। निर्णय लेने से पहले कोई क्षमता आपको लाभ मिलेगा। परिवार में यदि कोई सदस्य घर से दूरी कार्यरत है तो उसे अपने परिवार के सदस्यों की याद सताती है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आज का दिन आपके लिए अवश्य कार्यों से धैर्य दिखाने के लिए रहेगा, लेकिन आप अपने परियोजना मेलजोल बढ़ाने के लिए कामयाब रखेंगे। लेन देन के मामले में आपको संभवतः सावधान रहना है। आवश्यकता है आपको धार्मिक कार्यों में आप बार बार ऐसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको किसी को और धन उधार देने से पहले बचना होगा। जीवन साथी से यदि आपको कोई बात गुप्त रखी थी तो उसे अपने सामने आ सकती है। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। किसी काम में उसके नीति का अब नियम पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। किसी सरकारी योजना में धन लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको यह समय सही कहीं पर भी धन लगाने का मौका मिले तो आप उस पर समय लगा सकते हैं, क्योंकि आपको धन लाभ की स्थिति में रहेंगे। आज के दिन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा। आप अपने कामों में सबको जोड़ने के लिए सफल रहेंगे। मामा पक्षों में आपको धन प्राप्त मिलेगा। टीम वर्क के लिए काम करके आपकी काम के समय आपको पहले पूरा करके देंगे। व्यापार में आपको उचित लाभ मिलने की संभावना है। आप अनेक कार्यों में आगे बढ़ेंगे। आप घर परिवार में चल रही समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेंगे और आप पाएंगे कि किसी नई नौकरी के प्रति हो सकती है, लेकिन आप सभी एक समय पुरानी में ही टिके रहे तो आपको बेहतर होगा। आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको किसी बड़े लक्ष्य की पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक मामलों के मामले में आप सावधान रहें। किसी और धन उधार देने से बचें। सावधान सेवा भावना से आपके मन में बनी रहेगी। आपको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। किसी भी प्रलोभन में न आए, नहीं तो समस्या हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि आज हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करते हैं, लेकिन बात आप सभी के लिए बहुत अच्छी है। आपको जानकारी अच्छी लेकर आने के लिए आप सभी के लिए जीवन के लिए बहुत अच्छी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इन जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है और बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना और निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा करते हैं तो आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। आपको किसी बड़े लक्ष्य के समय रहते पूरा करना होगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। आज के दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। कला कौशल को सुधार लाएगा। काम काज में आपका ज़्यादा धन मिलने की आपकी क्षमता दिखाना रहेगा। आपको कामों में सोच समझ कर विचार कर आगे बढ़ना होगा। आपके लिए बेहतर रहेगा कि सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। आपके चारों ओर वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपको किसी समय मन की इच्छा को पूर्ति हो सकती है। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने के लिए व्यतीत कर सकते हैं। यह समय उन लोगों के लिए सबसे अपने आप को अलग करने का है। समय आपके विचारों को असमर्थ है, तो यदि जो भी आपके साथ चलने का सहायता करने की असमर्थ है, वह व्यक्ति संतुलन हिसाब से एक सबसे बड़ा कदम होने वाला है।
यदि आपका व्यापारिक रणनीति के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी आय सुरक्षित होगी, जिससे आप अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। भौतिक सुविधाओं को ध्यान देने के लिए अब यह काफ़ी अच्छा समय है। सामाजिक जीवन का आनंद उठाएं और दोस्तों और परिचितों से बात भी करें, ताकि उसके जिनके संपर्क में आप लंबे समय से नहीं रहे हैं, आज अपने पर जागृत स्तर से बदलाव महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अचानक महसूस होगा कि यह समय आपके मन मुताबिक बात उचित होगा। यह बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या सामने आ सकती है। आप पिछले कुछ समय से व्यायाम और अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस कारण काफ़ी बेचैन महसूस कर रहे थे। आज का दिन आप सबके लिए यह सब शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। आप अपने काम में नज़रअंदाज न करें। हालांकि आपका काम इधर उधर मन भागेगा थोड़ा, लेकिन दोनों में संतुलन बनाकर आप खाली समय में अपने दोपहर के भोजन में घंटे भर अवकाश लेने का समय के बाद समय उपयोग कर सकते हैं। आपकी जीत तेज है मानसिक तार्किक के लिए, लेकिन आप यही योग्यता आज की आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति का कारण प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि आप थका हुआ अजीब सा महसूस करेंगे। असल में यह आपके शरीर की अधिक मन की समस्या है। हम तथा मन को एकाग्र करने के लिए अन्य तरीके से हल्का महसूस करेंगे। आज का दिन आपके संबंधों में अलग स्तर पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा करेंगे, देखते हैं और मेहनत, तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और ख़ास बात यह है कि आपका भी मनोबल बहुत बढ़ जाता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और इतनी अच्छी जानकारी कहीं और नहीं पाओगे। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखेगा। महादेव आपको उद्धार करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।